बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1, अ शॉट इन द डार्क। इसके आज मैं आपके साथ रीडिंग शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 8 पे आ जाइए। तो यहाँ से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Philip Leatherby settled himself down in an almost empty railway carriage with a pleasant feeling of starting off on an agreeable and profitable trip. अब वो कह रहे हैं कि फिलिप्स लेदरबाय जो था, इसने ये अब एक रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है और वहां पर एक सुकून से बैठा हुआ है और देख रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, मैं एक नई जगह पे जाने वाला हूँ, और वो इस तरह की बातें सोच रहा है। ठीक है, ही वॉज बाउंड फॉर ब्रिलमिनोर, द कंट्री रेजिडेंस फॉर हिज न्यू एक्यूटेंस। वो कह रहे हैं कि अब ये फिलिप्स लेदरबाय ट्रैवल क्यों कर रहा है, वजह क्या थी? क्योंकि इसको ब्रिलमिनोर जाना था, और ब्रिलमिनोर क्या है? एक कंट्री है। ठीक है, एक कंट्री के अंदर है, और ये इसको अपने एक काम से जाना था। ठीक है, किस काम से जाना था? इसको मिला था मिस्टर स्लैट पेन जैगो से। ठीक है, किसी मिला था? मिस्टर स्लैट पेन जैगो से इसको मिलना था, और वो कहाँ पे थी? ब्रिलमिनोर में थी। हुनैरा साल्टपेन जैगो was a person of some social importance in London and of considerable importance and influence in the country of चाक्सशेरी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो साल्टपेन जेगो थी, ये क्या थी? इनको एक ये जो पर्सनालिटी थी, इनको लंदन के अंदर बहुत इनकी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, और एक ये मतलब सोशली इनको इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, इनको बहुत सोशली और माना जाता था। और ये इनकी ना साथ साथ ये चाक्सशेर के अंदर ये जो कंट्री है, इसके अंदर भी इनको थोड़ा बहुत इनको ना शोहरत हासिल थी, यूं कह दें। ठीक है, द कंट्री ऑफ चाक शोर वॉज ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट टू फिलिप्स लेदरबाय। अब ये जो कंट्री ऑफ ये जो चौक शेयर था, इसके अंदर ये जो कंट्री था, इसके अंदर तो फिलिप्स लेदरबाय को खुद का भी अपना भी पर्सनल इंटरेस्ट था, यानी कि उनका खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट था कि वो इस कंट्री में जाएं, इस कंट्री की। इट वॉज हेल्प फॉर द गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट फॉर बाय अ जेंटलमैन डिडंट इंटेंड टू सीक री-इलेक्शन एंड लेदरबाय वॉज अंडर सीरियस कंसिडरेशन बाय द पार्टी मैनेजर एज हिज पॉसिबल सक्सेसर। अब वो कह रहे हैं कि फिलिप्स लेदरबाय को क्यों ये चौक शेयर के अंदर क्या है इसका इंटरेस्ट है? इसका इंटरेस्ट ये था कि इस कंट्री के अंदर ना, चौक शेयर के अंदर ना इलेक्शन हो रहे थे पार्लियामेंट के लिए ना, कि जो उनका ऑलरेडी जो था उनका पार्लियामेंट के अंदर जो उनका जो प्रेसिडेंट था, वो ऑलरेडी जो था वो ख़त्म हो चुका था, उसका ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका था। ठीक है, उसके बाद फिर वही जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, वो उसने कहा था कि मैं अब दोबारा इस गवर्नमेंट में नहीं आना चाहूँगा। तो उधर की जो लोग थे वो फिलिप्स लेदरबाय को कंसीडर कर रहे थे कि ये हमारे पार्लियामेंट सिस्टम को अगला जो लुक आफ्टर करेगा वो फिलिप्स लेदरबाय होगा। तो वो इसलिए इसको कंसीडर कर रहे थे कि अगर ये हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, अगर ये हमारे लिए ये अपना हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर पूरा उतरा, तो फिर हम लोग फिलिप्स लेदरबाय को नेक्स्ट बना देंगे। ठीक है, द साल्टपेन जैगो इन्फ्लुएंस वॉज नॉट एन आइटम which could be left out of consideration. The Philip's Leatherby had been delighted at meeting Hornia at a small and friendly launching party. अब वो कह रहे हैं कि साल्टपेन जैगो ने क्या करना था कि फिलिप्स लेदरबाय को ऑब्जर्व करना था कि आइदर ही इज एप्लीकेबल टू बिकम इन पार्लियामेंट, के वो आइदर इस काबिल भी है कि उसको पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर लाया जाए या नहीं, ये उसने ऑब्जर्व करना था। ठीक है, इस वजह से फिलिप्स लेदरबाय को हार्निया में एक मीटिंग पे बुलाया गया, एक लंच पार्टी पे बुलाया गया। ठीक है, हार्निया के अंदर ना। मोर ग्रेटिफाइड व्हेन शी हैड आस्क्ड हिम डाउन टू हर कंट्री हाउस फॉर फॉलोइंग फ्राइडे टू ट्यूसडे। अब उसने क्या किया? ये साल्टपेन जैगो ने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा, फिलिप्स लेदरबाय को कहा कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे कंट्री के अंदर ये आए और रहें, हमारे पास फ्राइडे टू ट्यूसडे तक हमारे पास ही रहें, हमारे पास काम करें। He was obviously unapproval, and if he could secure the goodwill of his hostess, he might count on the nomination as an assured thing. अब वो कह रहे हैं कि अब देखिए, वो जो फ्राइडे टू ट्यूसडे रहेगा, और वो ये जो लेडी थी, क्या नाम था? साल्टपेन जैगो। ठीक है, अगर साल्टपेन जैगो के गुड लिस्ट में आ गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उसकी नॉमिनेशन पक्की है।
ठीक है, इफ ही फेल टू फाइंड फेवर इन हर आईज, वेल द लोकल लीडर वुड प्रोबेबली कूल ऑफ इन देयर अर्ली एंथुसिज्म फॉर हिम। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो अगर हमारे पास ये जो था ये ब्रिल जो था, ये क्या नाम था इसका, सॉरी फिलिप स्लेदरबाय, अगर ये फिलिप स्लेदरबाय नाकाम हो गया, एक अच्छा उसकी नजर में ना बन सका फिलिप स्लेदरबाय, अगर अच्छी सॉल्ट पेन की जगह की नजरों में अगर अच्छा इंसान ना बन सका तो वो उसकी नॉमिनेशन नहीं हो पाएगी, और अगर वो बन गया तो फिर वो जाहिर सी बात है वो कंफर्म है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगा। अमंग द पैसेंजर डॉटेड अबाउट ऑन द प्लेटफॉर्म अवेटिंग देयर रिस्पेक्टिव ट्रेन, स्लेदरबाय spotted a club acquaintance and beckoned him up the carriage window for a chat। अब ये बैठा हुआ था हमारे पास, ये फिलिप स्लेदरबाय रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था और विंडो सीट पे बैठा हुआ था और लोगों को देख रहा था अपनी खिड़की से कि कौन जा रहा है कैसे आ रहा है, ठीक है। ओह फिर अच्छा फौरन ही ना अभी बैठा हुआ है तो उसने देखा कि एक पर्सन आके बैठा है। ओह यू आर स्टेइंग विथ मिस्टर सॉल्टमैन जैगो फॉर अ वीकेंड आर यू, आप जो अब वो जो उसके पास विंडो सीट पे आके साथ आके बंदा बैठा है वो आके उसको पूछता है तुम वही हो ना जो सॉल्टमैन जैगो से मिलने जा रहे हो। फिलिप स्लेदरबाय को कह रहा था कि वो जो विंडो सीट पे ये जो बंदा था ये इसको कहता है कि तुम वही हो ना जो सॉल्टमैन जैगो से मिलने जा रहे हो एक वीक के लिए। आई एक्सपेक्ट यू विल हैव अ गुड टाइम, शी हैज अ गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एक्सीलेंट होस्टेस। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा टाइम अच्छा गुजरेगा उनके साथ क्योंकि वो एक बहुत अच्छी मेहमान नवाज हैं। शी विल बी यूजफुल टू यू to if that parliamentary project, hello you are off goodbye। वो जो विंडो पे आके बोलता है वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे लिए कारआमद साबित होंगी और तुम्हें जो पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट है ये तुम्हें देंगी, चलो ठीक है मैं चलता हूँ, गुड बाय। ठीक है, वो ये बात कह के उसको चले जाता है। फिर आगे क्या होता है, स्लीदरबाय waved goodbye to his friend, pulled up the window and turned his attention to the magazine lying on his lap। अब वो क्या करता है कि वो फिर अपने दोस्त को वो उसी शख्स को स्लीदरबाय गुड बाय करता है, ठीक है, और फिर वो उसकी जो टेबल के ऊपर मैगजीन पड़ा हुआ होता है वो उसको देखना शुरू कर देता है। He had scarcely glanced at a couple of pages, however, when a smothered curse caused him to glance hesitantly at the only other occupant of the carriage। अब वो अभी 2-3 पेजेस उसने बामुश्किल ही देखे होते हैं तो उसको वो देखता है कि उस किस तरह से उसके वो ट्रेन के अंदर कैसे लोग आ रहे होते हैं। हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन, उसने वो अपने ट्रैवलिंग कंपेनियन यानी जो उसको जो साथ सफर करने वाला है उसको देखता है सामने। हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन वाज अ यंग मैन ऑफ अबाउट 22 with dark hair, fresh complexion and the blend of smartness and desire that is typically of a rambler। अब वो देखता है कि वो जो उसका जो साथ है, जो पार्टनर है, जो उसके साथ जो सफर करने वाला है, ठीक है, वो देखता है कि वो बड़ा यंग लुकिंग पर्सन है, 22 की एज होगी उसकी, उसके हेयर कलर डार्क कलर के हेयर थे, फ्रेश कॉम्प्लेक्शन थी यानी सही गोरा चिट्टा था, ठीक है। इसी तरह से अब वो बात कर और यूं नहीं लगता था कि वो कोई लोअर क्लास से अच्छा लग रहा था, अच्छा पर्सनैलिटी थी उसकी। ही वॉज सर्चिंग फ्यूरियसली एंड इनएफिशिएंटली फॉर सम एल्यूसिव और नॉन एक्सटेंट ऑब्जेक्ट। और वो ना वो जो पर्सन था वो किसी चीज को ढूंढ रहा था। देखिए किसी चीज को ढूंढ रहा है, ठीक है, वो किसी चीज को ढूंढ रहा था जैसे वो कोई किसी चीज को भूल आया हो। फॉर टाइम टू टाइम ही डग अ 6 penny coins out of the waistcoat pocket and stared at a rarely, then recommended the fluid searching operation। अब वो क्या करता, वो बंदा कर क्या रहा था, वो कर रहा था कि कभी अपनी जेब में से वो 6 पैनी के सिक्के निकालता, उनको देखता, फिर वापस अपनी जेब में डाल देता और फिर वापस से अपनी चीजों को कुरेदना शुरू हो जाता, खोलना शुरू हो जाता। अ सीक्रेट केस, मैच बॉक्स, की, सिल्वर पेंसिल केस एंड a railway ticket was turned out onto the seat beside him, but none of these articles seemed to afford him satisfaction। He cruised again rather louder than before। अब वो क्या करता है, वो ये इसको मतलब ये चीजें वो एक सिगरेट की डब्बी, माचिस और चाबी, सिल्वर पेंसिल केस और ये रेलवे की टिकट ये उसकी जेब में से निकली और उसने ना अपनी सीट के साथ रख दी। मतलब वो कोई चीज ढूंढ रहा था, वो चीजें निकाल के बाहर रख रहा था।
लेकिन ये चीज़ें भी उसके वो उसकी सेटिस्फेक्शन को अज्यूम नहीं कर पा रही थी, उसकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर नहीं आ रही थी, उसको तसल्ली नहीं देती, वो उस तरह लग रहा था कि वो किसी और चीज़ की तलाश में हो, और वो खामोशी से अपनी चीज़ों को कुरेदा जा रहा था, ढूंढता चले जा रहा था. द विगोरस pneumotomy didn't draw forth any mark from Slatherby, who resumed his कटनी ऑफ द मैगजीन. लेकिन इसकी ऐसी हरकत, यानी किसी चीज़ को तलाश की हरकत, ये स्लेदर भाई पे कोई असर ना उसका हुआ. ठीक है, ये और स्लेदर भाई ने आराम से से बैठा बस अपना मैगजीन देख रहा था. आई से एक्सक्लेम्ड अ यंग वॉइस प्रेजेंटली, डिडंट आई हेयर यू say you hear you say you were going down to stay with Mr. Salpin Jago at Brill Manor. अब वो जब इसने खुद ही कोई बात नहीं की, ठीक है, जब स्लेदर भाई ने खुद ही कोई सी बात नहीं की, तो वो जो बंदा था वो ढूंढ रहा था जो चीज, वो उसको देखता है स्लेदर भाई को, और फिर कहता है, हे तुम वो ही हो ना जो कि साल्पिन जगो के पास आ रहा है, ब्लेमिनियोर, तुम ही हो ना वो. व्हाट अ कोइंसिडेंस, माय मदर, यू नो. क्या वो कहता है कि यही पर्सन बोलता है, कहता है क्या क्या कोइंसिडेंस है, क्या इत्तेफाक है, तुम्हें पता है मेरी माँ है वो. साल्टपेन जैगो कौन है, इसकी मामा है, ठीक है, मेरी मामा है वो साल्टपेन जैगो, यू नो. आई एम कमिंग देयर ऑन मंडे इवनिंग, मैं मंडे को शाम के टाइम आऊंगा, सो वी शैल मीट, हम उधर ही मिलेंगे, हम दोबारा उधर भी मिलेंगे. आई एम क्वाइट अ स्ट्रेंजर, हैवेंट सीन मदर फॉर 6 months एट लीस्ट. मैं भी एक अजनबी ही हूँ, मैंने भी अपनी माँ को 6 महीने से नहीं देखा, यानी कि उसने अपनी साल्टपेन जैगो को, अपनी माँ को 6 महीने से नहीं देखा. आई वॉज अवे यचिंग लास्ट टाइम शी वॉज इन टाउन. मैं कहीं और था, मैं कहीं और गया हुआ था जब मेरी मामा लास्ट टाइम जब शहर में आई, तो मैं कहीं और गया हुआ था. आई एम ब्रिटी, मेरा नाम ब्रिटी है, द सेकंड सन, यू नो. मेरा नाम ब्रिटी है, मैं अपनी मामा का दूसरा बेटा हूँ, ठीक है. आपको तो पता ही होगा. आई से इट्स एन एफिली लकीली कोइंसिडेंस दैट आई शुड रन अक्रॉस समवन who knows my mother just at this particular moment. I have done an awful awkward things. वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा और थोड़ा सा हैरत भी हुई कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ सफ़र कर रहा हूँ जो मेरी मामा को ऑलरेडी से जानता है. हाँ, ये थोड़ा सा एक थोड़ी सी ऑकवर्ड सी चीज़ है, थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है कि आप मेरी मामा को जानते हो, मैं उनके बेटा हूँ और हम एक साथ सफ़र कर रहे हैं. यू हैव लॉस्ट समथिंग हैवंट यू, सर स्लेदर भाई ने उसकी इस तरह की बातों को कि मैं अपनी मामा का बेटा हूँ, दूसरा बेटा हूँ, इन सब बातों के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं की. बस स्लेदर भाई ने कहा कि मुझे लगता है आप कोई चीज़ भूल गए हो. क्या आप वाकई में कोई चीज़ भूल गए हो? नॉट एग्जैक्टली, बट लेफ्ट बिहाइंड विच इज़ ऑलमोस्ट एज बैड, जस्ट एज इनकन्वीनियंट एनी वे. वो कहते हैं कि मैं कोई ख़ास चीज़ नहीं भूला, लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ में बस बहुत बड़ी चीज़ में से गलती हो गई है. आई हैव कम अवे विदाउट माई कॉइन पर्स with 4 quid in it, all my worldly wealth for the moment. वो कहता है कि मैं अपना पर्स भूल आया हूँ, जो अपना वॉलेट भूल आया हूँ, जिसके अंदर मेरी सारी जमा पूंजी थी, और उसके अंदर ना एक टोकन भी था, वो जो खत के ऊपर, खत जो होता है, लेटर जो होता है, उसको बंद करने के लिए वो जो वैक्स नहीं लगाते, वो सारा, मतलब सारा कुछ वो उस पर्स में था और वो भूल आया है. It was in my pocket all right just before I was starting, and then I wanted to seal a letter, and the coin purse happens to have my crest on it, so I whipped it out of the stamp to seal with, and like an idiot I must have left it on the table. वो कहता है कि मैंने ना घर से निकलने से पहले, मेरे जेब में ही था, लेकिन घर से निकलने से पहले ना मुझे एक लेटर को बंद करके सील करना था, तो मैंने वो कॉइन निकाला. तो मुझे लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, जो कि, और फिर मैंने अपनी बेवकूफ़ी से की वजह से वो मैं वहीं पर ही छोड़ आया, वो अपना वॉलेट, और टेबल पर ही, जहाँ पे मैंने बैठ के उसको सील कर दिया था. आई मस्ट लेफ्ट इट ऑन द टेबल, आई शुड हैव पुट इट बैक. आई हैड सम चेंज लूज इन माई पॉकेट, बट आफ्टर आई had paid for a taxi and my ticket, I had only got this little 6 pence left. अब वो कहता है कि लेकिन मेरे जेब में कुछ चेंज बाकी है, ठीक है, लेकिन मैं अगर जब मैं टैक्सी भी किराया भी दूंगा और साथ साथ ट्रेन की टिकट भी बाय करूंगा, तो फिर अब इन दोनों के एक्सपेंसेस निकाल कर मेरे पास 6 pence ही रह जाते हैं. आई एम स्टॉपिंग एट अ लिटिल कंट्री इन नियर for 3 days fishing. Not a soul know me there, and by my weekend bill and tips and cab to and from the station and my ticket on the Brill, that will mount up to 2 to 3 quid, won't it?
अब वो कहता है कि अब मेरे पास 6 पेंस रह गए हैं और मैंने तो एक जगह स्टॉप भी करना है, एक कंट्री के अंदर जिसका नाम है ब्रॉन्ड के। मैंने उधर 3 दिनों के लिए स्टे भी करना है। मैं मछलियाँ के मुझे शौक है तो फिर मैं उधर फिशिंग करूंगा। और वहां पर ब्रोंके में मुझे कोई एक हस्ती भी नहीं जानती, ठीक है। और अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करूं। अब वो सब मशवरा ले रहा है ना कि मेरे, और वो अपने एक्सपेंसेस बता रहा है कि मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इन सब एक्सपेंसेस को पूरा करने के बाद मेरे पास 2 to 3 क्विड रह जाएंगे। इफ़ यू विल नॉट माइंड लेंडिंग मी £2, 10 or 3 फॉर द प्रेफरेंस, आई शैल बी फुली ऑब्लिगेट, इट विल पुल मी आउट ऑफ द होल। अब वो कहता है कि अगर आप माइंड ना करो, वो स्लेगर भाई से कह रहा है कि अगर आप माइंड ना करो तो आप मुझे 2 या 3 पाउंड दे दोगे ताकि मेरी मदद हो जाए और मैं इस मुसीबत से निकल जाऊं। आई थिंक आई कैन मैनेज दैट, सेट स्लेगर भाई आफ्टर अ मोमेंट हेजिटेशन। थोड़े बहुत देर को घबराने के बाद स्लेगर भाई बोलता है हाँ मेरे ख्याल से मैं यहाँ में आपकी मदद कर दूंगा। अच्छा, यहाँ तक अभी आप लोग समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम लोग बाकी का लेक्चर शेयर करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मिलाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। जल्दी किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।